गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले कार्बन के बारे में एक दो चीजें जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज है कार्बन की, उनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन पे मूव करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब ये कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन, कोई एक एटम है, एटम कैन मेक बॉन्ड विद इटसेल्फ, मतलब अपने जैसे किसी और अपने जैसे ही एटम के साथ क्या कर लेगा, वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, वही कैटिनेशन है। और ये वाली प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये कैटिनेशन ही होता है। अच्छा, क्या दो ही कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7 है ना, कितने भी लंबे चेन हो, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं। ठीक है, कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन 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 कार्बन, अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे कार्बन क्या होंगे, ऐसे सिंगल चेन में रहेंगे। तो कैसे चेन में हमेशा रहेंगे? नहीं, कैटिनेशन का मतलब ये भी होता है, कोई मतलब ये नहीं इसका कि ये ब्रांच भी हो सकती है ना। अब ये क्या हो गया, ये एक मेन कार्बन चेन हो गई और ये ब्रांचिंग हो गई। तो ब्रांचिंग भी हो सकती है, ये ओपन बोल सकते हैं, इसको क्लोज स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन 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 कार्बन, चलो ये भी हो सकता है ना। 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये लोग मैंने 4 ही दिखा दिए, है ना। तो ये कार्बन 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 देखो क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। तो क्लोज स्ट्रक्चर बन गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी क्या है, कैटिनेशन है। मतलब अल्टीमेटली इन सभी के अंदर क्या चीज कॉमन है? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, और वही कैटिनेशन डिफाइन करता है कि अगर एक एटम है, वो उसी एटम के साथ क्या करे, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखे, है ना, बाइंड होने की कैपेसिटी रखे, वही कैटिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन 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 के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ देखो ये ब्रांच भी हो सकती है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। साइक्लिक कहने का मतलब है कि ये एक क्लोज स्ट्रक्चर होगा, है ना, साइक्लिक होगा। ये एसाइक्लिक होंगे, ओपन चेन, इनको हम क्या कहेंगे, ओपन चेन। अभी हम हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, है ना। तो ये बात करेंगे, ये हो जाएंगे हमारे क्लोज चेन हाइड्रो, ये हो जाएंगे क्लोज चेन, है ना, ये क्लोज चेन होगी हमारी। ठीक है, साइक्लिक क्लियर है कि कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन का कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाना ही कैटिनेशन होता है। वो बहुत सारे कार्बन भी हो सकते हैं, या फिर ये ब्रांचिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड प्रॉपर्टी, वैसे तो हम इस सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं। टेट्रावेलेंट, ये टेट्रावेलेंट होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है टेट्रावेलेंट वाली, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, आपको ये याद होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये आपको 4 वैलेंसी कंप्लीट करानी है ना। अगर मान लो कि मैं कहूं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और मैंने कहा कि ये लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है, लेकिन ये क्या ये सही है कि नहीं, स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है। ठीक है, अब ये देखने के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो टेट्रावेलेंट है इसका मतलब क्या है। टेट्रावेलेंट का मतलब है इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन मेक कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है।
को उठा लो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना रखा, एक ये और एक ये, तो कितने बॉन्ड बना रखे इसने टोटल? 3। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या नहीं है, सही नहीं है ना, क्योंकि कार्बन की द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम आइसोमेरिज्म भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आइसोमेरिज्म हम अभी नहीं पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे ये इससे नेक्स्ट में, क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे उसके बाद आइसोमेरिज्म पे चलेंगे, और दो फायदे हो जाएंगे वहां पे के साथ साथ। एक तो आइसोमेरिज्म भी समझ लेंगे, और जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे अलग अलग तो उनका हम साथ साथ नोमेनक्लेचर भी कर लेंगे, हमारी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आइसोमेरिज्म भी सीख लेंगे। तो आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे वहां। अब देखो, अब हम टॉपिक पे आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जैसे इनका नाम है सजेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनेंगे, जो मॉलिक्यूल बनेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो हमने इनको कैटेगराइज कर लिया, एसाइक्लिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब एसाइक्लिक का मतलब क्या है और साइक्लिक का मतलब क्या है? एसाइक्लिक का मतलब है कि चेन होना, है ना, या फिर हम कहें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगा इनके अंदर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर मैं कहूं यहां ओपन होगा, चेन भी होगी लेकिन वो ओपन होगी, है ना, चेन ओपन ही रहेगी, दोनों एंड उसके ओपन रहेंगे, दोनों एंड जो है वो बाइंड नहीं होने चाहिए किसी दूसरे कार्बन से, है ना। साइक्लिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कि दोनों के दोनों ये है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, वैसे 4 कार्बन हो गए ऐसे। अब यहाँ कौन सा कार्बन स्टार्टिंग वाला है और कौन सा कार्बन एंड वाला है ना, ये रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है। या फिर हम कहेंगे अगर ये पहला कार्बन है और ये 4th कार्बन, तो इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर यहाँ ये बॉन्ड नहीं बना हुआ होता और ये वाली सिचुएशन कुछ ऐसे होती, ऐसे, तो क्या ये साइक्लिक होता? ये साइक्लिक बिल्कुल भी नहीं होता, ये असाइक्लिक होता। क्योंकि ये अगर फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्ड अगर है ऐसे, तो ये हो जाएगा साइक्लिक। अगर यहां बॉन्ड ही नहीं है तो ये हो जाएगा असाइक्लिक। समझ में आया? समझ में आया भाई? चलो, तो ये था साइक्लिक, सॉरी ये था एसाइक्लिक और ये था साइक्लिक। एसाइक्लिक में अगर मैं कहूं कि कार्बन कार्बन की चेन, मैंने कहा अभी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन की भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है ना। तो एक चेन मिलेगी आपको ऐसा, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है कि ये तो हो जाएंगे हमारे पास एसाइक्लिक हो जाएंगे, मतलब चेन हो जाएगी ये, ठीक है। दोनों के दोनों एंड ओपन रहेंगे। अगर मैं यहां बात कर लूं, ये पहला कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन, तो क्या पहले कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है? नहीं है। ये भी एंड फ्री है, ये भी एंड फ्री है, ये क्या हो जाएगा? ओपन चेन, ठीक है। यहां पे हमने क्लोज क्यों कहा था? जो ये साइक्लिक है इनको हमने क्लोज क्यों कहा था? क्योंकि फर्स्ट कार्बन और जो फोर्थ कार्बन है उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा, मतलब साइक्लिक हो जाएगा। अब इसके लिए हमने ये वाली बात कही कि इसके अंदर 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है।
कि यहाँ पे भी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होना जरूरी है आपके पास, है ना। कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। अगर मान लो आपके पास 2 कार्बन है तो इनके बीच में तो बॉन्ड है, लेकिन ये क्या नहीं है, साइक्लिक तो नहीं है ये, है ना। अगर मैं कहूँ कि 3 हो जाएंगे, देखो जैसे 3 कार्बन हो जाएंगे 1 2 3, तो पहले और तीसरे के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। तो साइक्लिक बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। समझ में आया कि साइक्लिक क्या होंगे और असाइक्लिक क्या होंगे। अब एक बात आती है छोटी सी, कि जब हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था तो कुछ ऐसा भी पढ़ा था, एक यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। और एक स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसी पढ़ी थी, वहां पे यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन पढ़ी थी हमने। और एक स्ट्रक्चर ऐसी भी पढ़ी थी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहां अगर मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में है एक बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहां पे 3 बॉन्ड है और यहां पे 2 है ना। तो ये कैसे कैटेगराइज करेंगे, है ना। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बेस पे हम इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में the bond होता है उनके बेसिस पे हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं वो देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन कितने बॉन्ड और बनाएगा? 3 बॉन्ड और बनाएगा। और मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोकार्बन चाहिए। कार्बन तो मेरे पास 2 हो गए, अब मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं बाकी जो बची वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूं। ये लो, तो क्या ये वही स्ट्रक्चर नहीं बन गया जो अभी अभी यहां बनाया था, है ना। तो ये हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 ये CH3 इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पे, ठीक है। अभी वर्ड ग्रुप याद करेंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये और पता होना चाहिए कि अभी मैं बता देता हूं, याद रख लो कि 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एक कार्बन होगा तो मिथ यूज करेंगे, 2 होगा तो इथ यूज करेंगे, 3 होगा तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, ठीक है। हम ऐसे कुछ यूज करते हैं। तो अगर ये 2 कार्बन है तो हमने इथ यूज कर लिया। तो ये वाली बात है कि अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम यहां यूज करते हैं एन, डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो यूज करते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो यूज करते हैं वाइन, YNE एज ए सुफिक्स। सुफिक्स क्या होते हैं? सुफिक्स वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं जो आगे लगेंगे, ठीक है। ये जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, कौन से प्रीफिक्स होते हैं, कौन से सुफिक्स होते हैं, है ना। अभी बस ध्यान देने के लिए अभी सिर्फ एक बार देख लो ये कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद जब नोमेनक्लेचर का पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा एक। अब यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मैं यूज करूंगा एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन। यही हम नोमेनक्लेचर में सीखने वाले, ठीक है। तो यहां सिर्फ इतना ही कि अगर मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उन हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अगर अनसैचुरेटेड
होगा कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उन केस में हम उनको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड C। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा ये, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी से कंप्लीट करेगा, ये हो गया। ठीक है, 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या यूज करते हैं? एक यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए उस कॉर्नर पे देखो क्या लिखा हुआ है, ईन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। अगर मैं कहूं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये हमने ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक वैलेंसी और कंप्लीट करेगा, ये भी अपनी एक वैलेंसी कंप्लीट करेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड ये रहे, एक ये रहा, इस कार्बन के 3 ये रहे, एक ये रहा, तो ये 2 कार्बन हुए, तो 2 कार्बन होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? इथ यूज करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां फिर देखो क्या यूज करेंगे? वाई लगा देंगे पीछे, तो ये बन जाएगा इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन। तो देखो कार्बन 2 ही है, यहां पे भी 2 कार्बन है और यहां पे भी 2 कार्बन है, लेकिन इसका नाम इथेन है, इसका नाम इथीन है, इसका नाम इथाइन है। और जो इथीन और इथाइन है, इथीन और जो इथाइन है, ये दोनों आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और इथेन आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, है ना। ये क्या है? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब 3 कार्बन भी ले सकते हो, 3 कार्बन लिया आपने। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 और बनाएगा, ये लो, एक ये रहा, एक ये रहा। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 बनाएगा, ये लो, ये बना दिए। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो ये कितने और बनाएगा? 3 और बनाएगा, ये लो। तो कैसे लिख सकते हैं? CH3 3 है ना, ये 2 है CH2, ये कितने हैं? 3 CH3, तो ये क्या हो गया? एक और अलग चीज बन गई। तो ये क्या होगा? सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है? बिल्कुल, ये क्या है? सैचुरेटेड। क्या है ये? सैचुरेटेड है। अगर मैं यही ये वाला 3 कार्बन का ही लूं, लेकिन यहां डबल बॉन्ड लगा, तो देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने देखो 3 बॉन्ड बना रखा है, तो 1 और बनाएगा। इसने सिर्फ 1 ही बना रखा है, 3 बनाएगा। अब ये कैसा हो जाएगा? देखो एक डबल बॉन्ड आ गया, तो अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा चेन में या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वहां पे वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? ठीक है, ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने यहां पे बात की है ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर भी होते हैं? चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली ओपन चेन वाली, है ना। ये देखो यहाँ पे भी ओपन चेन थी, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था, है ना, 3 वाले में हमने देखा। और अभी हम बात करेंगे, इसको रहने देते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा, इसको रहने देते हैं, इसको ये लिखेंगे सैचुरेटेड। अब देखो 3 कार्बन की चेन है, मिनिमम 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए अगर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। बना दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वही प्रॉपर्टी याद करनी है। कैटेनेशन तो हो गई, टेट्रावैलेंसी कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। कितने बना रखे हैं? 2, तो 2 और दिखा दो। क्लियर? इसने कितने बना रखे हैं? वही 2 और इसके भी दिखा दो, इसने भी सेम हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? CH2 CH2 CH2, और इनके बीच में बॉन्ड, एक ही बात है। ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं है। अब एक बात बताओ, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया था हाइड्रोकार्बन्स को, कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे?
वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे खुद बताओ देख के कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लिखा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड है। तो आप देखोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट मींस ये क्या हुआ, ये तो सैचुरेटेड हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये साइक्लिक वाला होगा। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं, अगर मैं कहूं कि यहां एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इस वाले कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बना रखे, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा आपने, इसने 1 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, 3, तो ये 1 ही बनाएगा, इसने 3 बना रखे तो ये भी 1 ही बनाएगा। तो अब ये जो होगा हाइड्रोकार्बन, ये कैसा होगा, ये सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ भाई, बिल्कुल ओके, इतना है ये हाइड्रोकार्बन हमें इतना हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इनका नोमेनक्लेचर कि इन हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिखते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या प्रीफिक्स होते हैं, क्या सफिक्स होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इनके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करने के बाद आप किसी भी कंपाउंड का पर्टिकुलर नाम दे पाओगे। तो रूल्स आपको याद होने चाहिए, और रूल्स का रट्टा लगाने से ज्यादा बेहतर है ज्यादा प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो आज का लेक्चर था, इसको ध्यान से जरूर पढ़ो कि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं, ओपन चेन क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, कैटेकिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो हमने ये सारी चीजें आज पढ़ी। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी था। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप ये वाला पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।